हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से हाजिर हूँ भाई कुछ रिव्यू लेके। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द इविल डेड। 1981 में आई थी। मतलब अगर आज के हिसाब से मुझे देखा जाए तो 2024 माइनस 1981 लगभग 43 साल पुरानी मूवी है भाई। कैलकुलेशन करना पड़ता है क्योंकि माइंड जो है अब पहले की तरह शार्प नहीं है, क्योंकि अब तो भाई हर चीज दिमाग की बत्ती गुल है और मोबाइल और कैलकुलेटर की बत्ती ऑन है। बहरहाल द इविल डेड 1981 में आई थी ये मूवी। 1 घंटा 25 मिनट की मूवी है ये। और आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में भाई। जिस टाइम बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, मतलब 90 के दशक की मैं बात बता रहा हूँ। पहला तो ये थोड़ा सा अडल्ट था, थोड़ा सा अडल्ट है, मतलब उस जमाने के हिसाब से बहुत अडल्ट है, लेकिन आज के हिसाब से थोड़ा सा अडल्ट है। लेकिन फिल्म ऐसी थी ना कि अकेले मैंने देखा था इसको। उस टाइम इंग्लिश में था और वीसीआर पे मैंने देखा था। वीसीआर आप लोग जानते होंगे। वीसीआर नहीं जानते हो, मोटा सा कैसेट डलाता था, वीसीआर उसको कहते थे। मतलब 90 के दशक में भाई भाड़े पे लेके रात भर मूवी देखा जाता था। तो भाई मूवी ऐसी थी ये कि इसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए, कम से कम 2024 नहीं 2044 तक ये मूवी अपने काबिलियत और अपने स्टोरी लाइन की वजह से लाजवाब रहेगी। कहानी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल एक फैमिली होती है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, और वो जो भाई हनीमून के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल भी एकदम वीरान सुनसान, ऐसा कि भैया वहां न चिड़िया न चरंगुल, सिर्फ जंगल ही जंगल। मतलब हॉरर शुरू हो चुका था। और जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो भाई अच्छा सा लकड़ी का मकान, जैसे अमेरिका में और होता है मकान वैसी, लेकिन 81 के दशक का मकान 81 के दशक का होगा। अच्छा मकान, ठीक ठाक। दोनों रहते हैं भाई, प्यार मोहब्बत। जो हनीमून पे आते हैं, जो नॉर्मली हनीमून पे होता है, उसी के लिए जाते हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे, जो समझदार है वो समझ गए होंगे, और समझदार को तो समझ जाना ही चाहिए। तो भाई उसके बाद होता क्या है कि उसके अंदर में मकान के नीचे में बेसमेंट होता है। बेसमेंट का रास्ता होता है पतला सा, वहां से उसका जो हस्बैंड था वो नीचे चला जाता है। तो उसे एक कैसेट मिलता है। अब कैसेट आप कैसे समझेंगे वो कौन सा कैसेट है? वो भाई हेलोग्राम शायद उसको कहा जाता था। और वो बड़ा सा कैसेट होता था और उस पे पिन लगता था, मतलब सुई, और वो घूमता था और वो गाना या साउंड या कोई भी आवाज बजती थी। तो जो ओरिजिनल ट्रैक जो उसी पे रिकॉर्ड किया जाता था उस जमाने में। और एक किताब मिलती है उसके हस्बैंड को, जिसको भाई बहुत सारे मतलब ऐसे चीजें जो स्केरी चीजें जो उसको किताब में है, फोटो है, जो दिमाग घुमा देता है। उसके बाद भाई वो कैसेट वो बजा देता है। तो कैसेट में कोई तरीके का मंत्र पढ़ा जाता है, शैतानी मंत्र, और ये पूरा मंत्र वो कैसेट चल जाता है। बस वो कैसेट चलने के बाद वो मंत्र की मतलब शैतान जिंदा हो जाता है। और शैतान भी भाई ऐसा वैसा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा, हमको तो डर भाई वो चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रात आई, उस मूवी से भी लगता था। उस मूवी का भी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। फिलहाल ये मूवी बहुत खतरनाक है भाई। फिर उसके बाद रात होती है, अपना हस्बैंड वाइफ एक साथ सोते हैं। इसकी बीवी नींद में कहीं गुम हो जाती है। तो जब ये देखता है तो देखता है इसकी बीवी मर चुकी है, और मर के फिर जिंदा हो गई है। और इसको मारने के लिए मतलब अपने हिसाब से भाई पूरा ताकत लगाती दिखा रही है। अपनी बीवी का गर्दन काट के उसको दफन कर देता है। उसके बाद भाई जब वो अपनी बीवी का गर्दन काटता है तो वो जो शैतान था वो इसके हाथ में घुस जाता है, और इसका हाथ इसके मतलब आपा से बाहर हो जाता है, इसको खुद मारने लगता है। तो भाई वो डर और वो सीन और एक्टर जो है इस फिल्म का भाई, उसके बारे में मैं कहूंगा कि भाई लाजवाब एक्टर है। तो भाई ये अपना हाथ काट देता है, और हाथ जब ये काट देता है तो भाई उस हाथ का एक यूज लेता है। वो जो आपको आरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक आरी, वो अपने हाथ में ये फिट कर लेता है। उसके बाद ये बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है, और अजीब अजीब किस्म के भाई शैतान इस फिल्म में आपको नजर आएंगे जो भाई आप देखा नहीं होगा। मतलब 81 में बेहतरीन एक्टर के साथ भाई बेहतरीन मूवी है ये, बेहतरीन फोटोग्राफी है, मतलब स्टोरी लाइन भी लाजवाब है। जो आज बने तो आज भी हिट है। खैर एविल डेड का और भी सीरीज है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद भैया ये जो है अपना शैतान से लड़ता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि उसी जगह पे 5 आदमी और आ जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं घूमने के लिए, और जिस पुल से आते हैं
जब ये इसको देखते हैं, इसके हालात देखते हैं, तो वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पुल दरअसल वो टूट चुका है और एक ही पुल है जिससे वो घर वापस जा सकते हैं। खैर वो पांचों भी अलग अलग तरीके से मरते हैं और इतना खतरनाक मरते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो भाई कहानी में सब कुछ खत्म हो जाता, वाहिद एक वो बचता है जो हनीमून मनाने के लिए फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन शैतान को वो मार नहीं पाता है। तो द इविल डेड पहले पार्ट में शैतान को मार नहीं पाता, और मारते मारते हुए होता है क्या कि एक आपको गुफा टाइप का खुलता है लास्ट में, और उसमें हीरो समा जाता, और जितने लोग मर गए थे बाकी सब लोग लगभग में मर चुके थे, जितने भी लोग थे 5 लोग बाद में आए थे और एक इसकी वाइफ थी, और सब इतने खतरनाक मौत से मरे थे कि भाई 81 में उतना हॉरर और भाई स्केरी मूवी हमने देखा ही नहीं। और हमको याद है कि भाई आज भी देखने का 7 दिन तक हम मतलब डरते थे। तो ये पहुंचता है दूसरी दुनिया में, तो द पार्ट शुरू होता है इविल डेड पार्ट 2, जो मैं आपको फिर बताऊंगा कभी। तो ठीक है भाई, मुझे दुआ में याद रखिएगा, प्रार्थना में याद रखिएगा, मैं आपका वही दोस्त गुड बाय।